तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण करते समय उसको ऊपर से नुकीला क्यों रखा जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल हमारी समझ मंदिरों को लेकर सिर्फ एक इमारत और उसकी सुंदरता तक ही सीमित रह गई है, लेकिन मंदिर बनाने की परंपरा के कुछ नियम हैं जिन्हें जानना हिंदुओं को जरूरी है। चलिए पहले यह बात जान लेते हैं कि भारत में मंदिरों की छत कितने तरह की होती है और उसको कहते क्या है। हम अपनी बात को सिर्फ छतों तक ही रखेंगे ताकि हम मंदिरों के अंतर समझ सके, फिर हम कारणों पर भी जाएंगे। उत्तर भारत में छत को मंदिर वास्तु की भाषा में शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में इसको विमान कहते हैं। दक्षिण भारत में शिखर सिर्फ ऊपर रखे पत्थर को बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत में सबसे ऊपर कलश रखा होता है। उत्तर भारत शैली और उसकी अनेक उपशैलियों में अंतर। उत्तर भारत में शिखर के 3 प्रकार होते हैं, लतीन प्रसाद या रेखा प्रसाद, इनका आधार वर्गाकार यानी चौड़ा। वल्लभी, ये गुजरात के मंदिरों में है, इसमें आधार आयत जैसा होगा व छत अर्धगोलाकार होती है। शिखर के ऊपर नाली युक्त चक्र होते हैं जो उसको आलंबक बोलते हैं। ओडिशा के मंदिर में शिखर को देवुबल बोलते हैं। भारत मंदिर द्रविड़ शैली, इसमें शिखर पिरामिड के आकार का होता है, साथ ही इसको यह विमान बोलते हैं। विमान के ऊपर रखे पत्थर को ये शिखर बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। प्रतीकात्मक तौर पर ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, जिसका विस्तार हुआ तो ऊपर के उस बिंदु से नीचे आए, तो जो मंदिर का विस्तार है यह ब्रह्मांड के विस्तार को इंगित करता है। लगभग बिग बैंग जैसा विचार। तो क्या भारतीयों को बिग बैंग की समझ पहले से थी? हाँ, ब्रह्मांड के विस्तार, उसके बनने की समझ प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलती है। और बिग बैंग की बात तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो स्वयं भारतीय थे, उन्होंने ही की थी। बाकी अगर आप हिंदू कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। दूसरा कारण जो मुझे सही लगता है वह है कि तिरछी सतह पर सूर्य की किरणें कम गर्मी पैदा करती है। चित्र में देखो, सपाट छत पर सूरज की किरणें सीधे आती है, गर्मी अत्यधिक देती है, जैसे हमारे घरों की छत है, क्योंकि मंदिरों का उपयोग अतीत में यात्रियों द्वारा ठहरने और गर्मियों में ठंडक के लिए किया जाता था। ऐसे में भारत में 9 महीने सूरज गर्मी देता है, तो यहाँ यात्रियों को ठंडक का स्थल भी होता है। यानी भक्ति और जनता की सेवा दोनों को ध्यान में रखना। दरअसल मंदिर निर्माण को भारत में भवन निर्माण के साथ वैज्ञानिकता, खगोलीय ज्ञान, सांस्कृतिक, सामाजिक एकता और जनहित के उद्देश्य से किया जाता था। इसकी सही समझ आपको दक्षिण भारतीय मंदिरों को देखने से मिल जाएगी। उत्तर भारत के लंबे समय तक इस्लामिक शासन के कारण आम जनता में परंपरा की समझ विलुप्त हो गई। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं, एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।